Okay, so now let's start. Interview questions about the volume chapter. Okay, so this is question number one from the volume chapter. How you will persistent your container data? कंटेनर के डेटा को कैसे आप करोगे persistent? इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है. सो हाउ यू विल एक्सप्लेन कंटेनर के चेंजेस को. हाउ यू विल मेक persistent कि इंसिडेंटली या जानबूझ के इफ आई डिलीट द कंटेनर बट डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट. सो हाउ यू विल रिटेन द डेटा. तो उसी के लिए वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर हमने विदाउट स्टोरेज कोई काम कंटेनर पे कर रहे हैं तो वो सारा कुछ उसके अपर डायरेक्टरी में रहता है। उस केस में हमने कंटेनर स्टार्ट किया, जो भी किया तो वो लॉस हो जाता है। तो उसको रिकवर या उसको हमें परसिस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम्स कम्स इनटू द पिक्चर। तो वो उसको वो दो तरीके का होता है। लाइक नेटवर्क एक तो हो गया, जो जैसे हमारा पास एनएफएस या सैन हो गया है, या फिर लोकल स्टोरेज होता है। तो लोकल स्टोरेज में हमारा दो टाइप होता है। एक तो होस्ट पाथ होता है, एक नेटिव होता है। जहाँ पे हम नेटिव मतलब जैसे हम अपना एक डिस्क लेके उस पे हम मतलब कि वॉल्यूम क्रिएट करके उसको हम कंटेनर में अटैच करते हैं। तो जो भी डेटा रहेगा वो उसमें रहेगा। उसके बाद हम अगर कंटेनर को लॉन्च भी कर देते तो हमारा डेटा उसी जो हमने बनाया होगा फाइल सिस्टम उसमें एग्जिस्ट करेगा। ओके, बाकी लोग कुछ और भी दे वांट टू ऐड. ये सर दो टाइप का सर डिस्क रहता है। एक रहता है रूट डिस्क, एक रहता है डेटा डिस्क। ओके. एंड सर रूट डिस्क मतलब मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कि विंडो में सी ड्राइव रहता है, उसे ओके. रूट डिस्क बोलते हैं मतलब। और डेटा डिस्क मतलब सिंपल वर्ड में बोलेंगे जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव वगैरह है, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डेटा रहता है। गूगल ड्राइव को लिनक्स सिस्टम से और कंटेनर से कैसे कंपेयरिंग कर नहीं रहे हो? मतलब सॉरी सॉरी सर, एक्सटर्नल वॉल्यूम मतलब ऐसा हम्म. बोल सकते हैं जी। सर एक तीसरा होता है ना, एनएफएस वगैरह, एनएफएस ही होता है ना। ये वॉल्यूम्स के टाइप आई एम नॉट आस्किंग. सिंपल कंटेनर के चेंजेस को हाउ विल परसिस्टेंट स्टोरेज कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसे अटैच करोगे. टू द पॉइंट मतलब उसको बताओ ना आप. इतना इसको आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे. ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया आप लोगों ने. कितने टाइप का वॉल्यूम होता है वो सब ठीक है, बट बहुत सिंपल वे में पहले स्टोरेज कैसे आएगा, प्रैक्टिस क्या होगी, कमांड क्या होगा, वॉल्यूम कैसे अटैच करोगे कंटेनर से, तो वो प्रैक्टिस समझाओ. नहीं इसमें तो सबसे पहले जो हम बेसिक वॉल्यूम। इसमें सर AWS हाँ, अकाउंट संगीता मतलब ये। संगीता बोलो जाते हैं. हाँ सब, वो सुनता बोलो आप. हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम डॉकर कमांड से, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट से हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे। और फिर वो राइट. एक कंटेनर जो रन करेंगे उस वॉल्यूम के साथ करेंगे, जैसे डॉकर रन एंड -v वॉल्यूम देंगे। जो भी वॉल्यूम से हमने क्रिएट किया है वो देखिए, फिर देन इमेज नेम आएगा तो उससे वो क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं, एक ये भी कर सकते हैं, अगर हम एक कंटेनर है उसको एज अगर इमेज हम एक कमिट कर लेंगे उनके चेंजेस को एक इमेज में, और फिर उस इमेज से नया कंटेनर बना सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बट वॉल्यूम से परसिस्ट रहेगा। अगर हमारा कंटेनर डिलीट भी हो जाता है तो उसको माउंट करके उस वॉल्यूम को हम दोबारा से उससे सारा डेटा वापस रीस्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन कमेंट इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर वॉल्यूम? वॉल्यूम वो डिपेंड करता है कि आपका आप क्या वॉल्यूम। बोलना चाहते हो कि कंटेनर्स को कमिट कर लो तो वॉल्यूम लेने की नीड नहीं है फिर? नहीं, आपने ऐसा वॉल्यूम बोला है तो कि देयर आर टू ऑप्शन कंटेनर्स के चेंजेस को परसिस्टेंट करने के लिए. इधर वी कैन कमिट और वी कैन प्रोवाइड द वॉल्यूम एज वेल. तो कंटेनर को वॉल्यूम देना नहीं चाहता मैं. कमिट ऑपरेशन से काम हो जाएगा? उसमें सिर्फ नहीं। जो चेंजेस हुए वो ही होगा, डेटा आपका वॉल्यूम में ही परसिस्ट रहेगा जहां से भी आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है। नहीं, कमिट भी करता है परसिस्टेंट. ऐसा नहीं कमिट नहीं करता. कमिट कहता है कि इफ यू लॉस कंटेनर और बिफोर इमेज में आ डिलीटिंग जाए। कंटेनर्स इफ यू कमिटेड, तो उस टाइम तक की डेटा इमेज में सेव हो जाता है. हाँ जी। तो फिर अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है निकल के. वॉल्यूम एक्सटर्नली डेटा रिटर्न कर लेता है. अगर अगर वो वॉल, हाँ जी बिल्कुल। तो कमिट ऑपरेशन से ही जब काम हो जाता है तो फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम्स की नीड ही क्या है? नहीं सर, एक्सटर्नल वॉल्यूम को हम पूरा नहीं सेव करते ना। हमें जिस फोल्डर का डेटा बचाना है हम वहाँ पे माउंट करते हैं। लेट्स राइट. से www HTML का डेटा मुझे सेव करना है,
तो सिर्फ उतना अमाउंट करेंगे, क्योंकि वही स्टेट वही डायनेमिक है। बाकी चीजें राइट, हाँ। होस्ट पे भी मतलब क्रिएट करके, पाथ पे क्रिएट करके भी करते हैं हम उसमें हम। और व्हाट अबाउट कमिट, प्रेम? कमिट कब करते हैं फिर? कमिट अगर इमेज में कुछ चेंजेस करने हैं, लेट्स से अपाचे का वर्जन अपडेट करके अब मुझे अभी नया लॉन्च करना है, तो उस समय राइट। अपाचे वर्जन अपडेट करके उसको सेव कर देंगे। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो डेटा होता है एक्चुअल में, दैट इमेज। डेटा वी कमिट इन द इमेज। कमिट करने से इमेज बनती है, वॉल्यूम मैप करने से इमेज नहीं बनती है। वॉल्यूम एक्सटर्नल एक प्लेस है कि कंटेनर के डेटा को, और स्पेसिफिक पाथ का डेटा जो डायनामिक डेटा है, जो बार बार चेंज हो रहा है, जैसे प्रेम ने बोला कि वेर डॉट एच टी एम एल। सर इस पाथ में कंटिन्यूअस फाइल्स राइट हो रही हैं, अब उस फाइल्स को मैं कमिट नहीं कर सकता। हाउ फ्रीक्वेंट यू कैन कमिट, संगीता? एक सेकंड में एक फाइल में चेंज होता है, हम्म। तो क्या फ्रिक्वेंटली कमिट कर सकते हो आप? नहीं, और फिर दोबारा फ्रिक्वेंटली इफ दोबारा आर इमेज कमिटिंग, ठीक है, मैं लगाएंगे। सर स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकता हूँ फ्रिक्वेंटली। तो कमिट आईडीज, जब जब यू कमिट द कंटेनर, इट लॉन्च, इट क्रिएट वन कमिट आईडी। बिल्कुल। और आपने इन अ डे 100 टाइम कंटिन्यूस कमिट मारा, तो आपकी जो इमेज बनेंगी 100 इमेज बनेंगी एक्चुअल में। बिल्कुल, तो और 100 वॉल्यूम। कमिट आईडीज क्या हो जाएंगी आपकी? कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। अब वो डेटा किसी को एक्सपोर्ट करना है तो यू राइट। हैव ट्रांसफर इमेजेस। तो यूजर को इमेज से मतलब क्या है? क्या यूजर को डेटा चाहिए तो अपना इमेज को ओपन करेगा वो? नहीं। वो तो एक्चुअल में ही जस्ट वांट सिंगल फोल्डर स्टोरेज ड्राइव्स, कि मैं उस ड्राइव को माउंट करूंगा सिस्टम के अंदर, और मुझे पूरा पूरा डेटा एक सिंगल फोल्डर मिलना चाहिए। ठीक है। अनमोल ने बोला इसके बारे में, प्रेम ने बोला, अभिजीत और आकाश, अरुण, आप लोग वॉल्यूम के बारे में और क्या बोल सकते हो? मुकेश आप, एक्सटर्नल वॉल्यूम के बारे में मुकेश आप क्या बोल सकते हो? मुकेश आप तो इंटरव्यू राइट कर रहे हो डेली, आई थिंक मैं देखता हूँ ग्रुप में। तो आप क्या आंसर देते हो इसके बारे में फिर? सोनू आप बताओ। मैंने ऑलरेडी बोला एक्सटर्नल वॉल्यूम के बारे में कि जहाँ हम लोग एप्लीकेशन डेटा स्टोर करते हैं। हम्म। तो लेट सपोज मुझे माईएसक्यूएल का डेटा है, आप प्रैक्टिकली जस्ट टेल मी। मुझे माईएसक्यूएल का डेटा एक मेरे पास सर्वर पे डिस्क है अलग से, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर एक डिस्क लगा हुआ है। ओके। जी। लेट मी अटैच वन वर्चुअल डिस्क। मेरा एक स्टोरेज टीम ने मुझे 50 GB का एक हार्ड डिस्क दे दिया। एसकेजी टाइप का डिस्क है मेरा, 10 GB का मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोसीजर? इस डिस्क को मुझे कंटेनर से अटैच करना है। बोलो, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ओके। सब पहले करना पड़ेगा सर LSBL की कमांड, उसको सुनना पड़ेगा। ओके, लेट मी स्टार्ट द मशीन। बहुत कम शब्दों में सिंपल सा आप ऐसा बोलो कि एक्चुअल में कंटेनर के डेटा को रिटेन करने के लिए सर, वी रिक्वायर्ड अ वॉल्यूम। वॉल्यूम्स हु विल प्रोवाइड वॉल्यूम, बेसिकली स्टोरेज टीम, दे विल एलोकेट द वॉल्यूम। राइट। अब वॉल्यूम हो सकता है नेस स्टोरेज हो, कंपनी में सैन चल रहा हो। कंटेनर टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में देर इज नो लिमिटेशन, वी कैन अटैच सैन वॉल्यूम, नेस वॉल्यूम। बट वॉल्यूम कैसा भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैप दिस वॉल्यूम ऑन डॉकर होस्ट। दिस इज द आंसर, ये तरीका आंसर देने का इंटरव्यू में, ठीक है। कि वॉल्यूम कैसा भी हो, वॉल्यूम को सबसे पहले यू विल मैप ऑन डॉकर होस्ट। अब डॉकर होस्ट वाले मशीन से वॉल्यूम देन वी विल माउंट इन कंटेनर। सो वी हैव कमांड डॉकर रन -d वॉल्यूम का नाम। अब वॉल्यूम या तो एक होस्ट फोल्डर के साथ मैप करना पड़ता है, या डॉकर का एक नेटिव प्लेस होता है जहाँ वॉल्यूम्स जाके कॉन्फ़िगर होते हैं। बैर लिव डॉकर वॉल्यूम, कौन सा पाथ है? बैर लिव डॉकर वॉल्यूम्स, जिसको बोलते हैं नेटिव पाथ। ठीक है। और वॉल्यूम्स को देन वी कैन अटैच इट, डॉकर रन -v होस्ट पाथ या होस्ट वॉल्यूम कॉलन वेयर यू वांट टू माउंट इट इन कंटेनर। कंटेनर्स के अंदर का एक डायरेक्टरी होगा सर, जिस फोल्डर के डेटा को वी वांट टू रिटेन, उसका माउंट पॉइंट देना पड़ेगा। सो दिस इज दी
फ्लो ऐसे आपको प्रॉपर बोलना होता है, ठीक है। हाँ। अब अभी आप एक बार बताना, ये सिस्टम मेरा बूट नहीं हो पाया, एक सेकेंड। ओके, मैंने ना एनवी डिस्क लेना पड़ेगा मुझे, मैंने एसकेजी ले लिया है। तो बूटिंग प्रायोरिटी में उसका प्रायोरिटी पहले चला गया है। नेक्स्ट, 10 GB का। नेक्स्ट फिनिश। ओके, देन स्टार्ट इट। अभी मेरा वीएम पावर ऑन हो गया। यस सोनू। ये सर। नो, टेल मी कमांड। सर पहले चेक करना पड़ेगा जो हमने डिस्क अटैच किया है, वॉल्यूम सॉरी। उस सिस्टम में अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहला प्रैक्टिस क्या है, डिस्क ऐसा भी हो, कंटेनर से डायरेक्टली वी कैन नॉट अटैच इट। पहले डॉकर सिस्टम में ये अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज योर डिस्क ना, यस। कितने जीबी का है? यस। 10 GB का डिस्क आ गया। अभी देन इसके बाद पीवी, एक नया क्रिएट करेंगे इसका, पीवी क्रिएट। हाँ, पीवी भी क्रिएट कर सकते हो या स्टैंडर्ड पार्टीशन की तरह माउंट कर सकते हो, दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन आप बताओ डिफरेंस दोनों में क्या माने मदन? इफ आई डायरेक्टली फॉर्मेट इट एंड माउंट इन कंटेनर, और आप हम्म। बता रहे हो कि जस्ट क्रिएटेड पीबी फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका पहले पीबी बनाओ और देन इसको और कंटेनर से अटैच करो, दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? मतलब दोनों में ही डिस्क्रिएट हो जाएगा सर, बट पीवी एफ डिस्क से ये है कि इसमें हम एलवीएम उसका जो एक्सटेंशन, मतलब एलवीएम टाइप का हम बना सकते हैं। मतलब और इसका एक पार्टिकुलर एक साइज दे सकते हैं, मतलब। ये और आप लोग बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो, यही रीजन होता है कि इंटरव्यू आपसे नेगेटिव हो जाता है। सिंपल, आई एम आस्किंग इफ आई फॉर्मेट दिस पार्ट, इस डिस्क विदाउट एलवीएम, हम्म, मैं इस डिस्क को डायरेक्टली फॉर्मेट करके कंटेनर से अटैच कर देता हूँ, या इसको पहले एलवीएम में क्रिएट करता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? अनमोल अभी आंसर देखो ठीक से देंगे आई थिंक। अनमोल आप बताओ। अ, अगर हम डायरेक्टली इस डिस्क को यूज करके बना रहे हैं तो वो नेटिव वॉल्यूम होगा। और अगर इसको हम पीवी वगैरह बना के एक फाइल सिस्टम बना लिया फिर उसको अटैच करें तो नहीं होस्ट यार, नहीं पाथ। नहीं नहीं, गलत। ये कोई आंसर नहीं है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सटेंड कर सकते हैं फाइल सिस्टम को, लेकिन डायरेक्ट डिश से तो एक्सटेंड करना नहीं हाँ, किसने बोला ये आंसर ठीक बोला है? थोड़ा लाउडली बोलो। इसको इसको एक्सटेंड करना हो रहा है कभी स्पेस तो इजीली। आपका माइक ठीक नहीं, सॉरी। सो दिस इज सिंपल आंसर यार, कि स्टैंडर्ड पार्टीशन को फॉर्मेट करके इफ यू प्लग इन कंटेनर, तो पार्टीशन कंप्लीटली कभी फुल हो गया तो बाद में वी कैन नॉट एक्सपेंड रन टाइम पर इसको। कंटेनर में जो डिस्क आपने एलोकेट कर दिया एक बार, अब वो मैटर नहीं करता अनमोल कि आपने होस्ट पाथ के थ्रू अटैच किया है कि आपने नेटिव पाथ से अटैच किया है। वो तो दो प्रैक्टिस हैं। होस्ट होस्ट पाथ में फोल्डर से मैप करके देन कंटेनर से अटैच कर दो, या डॉकर के नेटिव पाथ पाथ में इसको पहले प्लेस कर लो डिस्क को। वो तो दो प्रैक्टिस हैं। वो दोनों प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि दोनों का अलग एडवांटेज है। बट स्टैंडर्ड पार्टीशन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड पार्टीशन इज इफ इट फुल कंप्लीटली ओके, सो लेटर वी कैन नॉट एक्सपेंड इट। और इफ वी कन्वर्ट इन एलवीएम, अगर मैं इस डिस्क को एलवीएम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो बाद में रन टाइम पर मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। बट आजकल हमें करने की नीड नहीं रहती इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि स्टोरेज टीम से जो डिस्क मिलता है ना, वो ऑलरेडी एलवीएम बेस्ड होता है। अभी मेरा तो एक सिंपल डिस्क था जो मैंने वर्चुअल मशीन में बिल्डअप किया मैन्युअली। बट प्रोडक्शन में क्या रहता है, दिस इज कमिंग फ्रॉम स्टोरेज साइड। और स्टोरेज जो डिस्क हमको एलोकेट करता है ना, वो ऑलरेडी वॉल्यूम बेस्ड होता है।
उसमें वॉल्यूम मैनेजर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है। तो स्टोरी टीम टीम से बोलो, दे विल एक्सपेंड ऑटोमेटिकली फ्रॉम देयर साइड। ओके। तो मैंने ये बोला है, अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट कर दूंगा डायरेक्टली, तो बाद में ये डिस्क अगर कंप्लीटली आपने यूज कर लिया कंटेनर्स के अंदर से, तो बाद में इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते बस। दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर है सर ये। हाँ, इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो, बोलते मैं ठीक, मैं आंसर दे के आया था फिर भी मेरा इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है। इंटरव्यूअर एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ करता ही नहीं है, कभी, मुझे समझ में हाँ नहीं कभी आता। कभी वो एक इतना एक्सपेक्टेशन रहता है कि हो सकता है इतना कुछ पूछ रहा हो, तो ये बेस तो बेसिक था एकदम। बहुत बेसिक बात पूछी है मैंने आप लोगों से, और यही रहता है। और हम लोग क्या समझते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में ना एक्सपोजर नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया कभी आज तक। इस नेगेटिव बात को लेके हम लोग घूम रहे होते हैं मार्केट में। तुमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि नहीं मैटर नहीं करता, तुमको ये अभी A1 ही नहीं पता चीज का, L1 क्या है इसका। क्योंकि जो बेसिक बेसिक प्रैक्टिस है वही हमारी ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मार्केट में, सर मैं यार बहुत कुछ काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो नेगेटिव बात बोलते हैं आगे कि यार प्रैक्टिकल कितना होगा ट्रेनिंग के अंदर, इंडस्ट्री लेवल से कितना पढ़ाओगे आप। उस भाई को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री की तो बात की बात है, अभी आपको लर्निंग स्टेज से जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना वही क्लियर नहीं है एक्चुअल में। इंटरव्यूअर वो इतनी एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से कि बेसिक मीनिंग पता नहीं है आप लोगों को अभी। उसे पता है कि वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड होता है, सब कुछ कंपनी में करेंगे इस चीज को हम लोग। ठीक है। सो वी जस्ट फॉर्मेट इट। और अब इसको पहुंचाने के दो तरीके होते हैं जो आपने बोला है, अनमोल। हाँ। या तो लेकिन इसको ये ऐसे कर, ये ऐसे ऐसे हम या लोग तो कभी इसको, फॉलो करते भी नहीं है, मतलब कभी डिस्क पे करते नहीं है, प्रैक्टिस ही बेस्ट नहीं है ना, हाँ होस्ट पाथ में क्या रहता है इसीलिए। कि सर मशीन में फोल्डर ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे कौन फोल्डर नेम याद करेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है फिर डॉकर, क्या कमांड बताओ। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। वॉल्यूम नेम। पूरी कमांड बताओ कंप्लीटली, डिवाइस को कैसे वॉल्यूम में लेके आऊंगा मैं। नहीं, इसमें इसका टाइप चेंज करेंगे ना, डिस्क वो नेम, डिस्क नेम। ओपीटी हाइफन टाइप टाइप इक्वल टू एक्सएफएस, फिर XFS हाइफन हाइफन ओपीटी डिवाइस देंगे स्लैश डो, जो एच डी OPT हाइपन हाइपन इसका इसका डिवाइस जो नाम इक्वल ऐप, टू डो एनवीएम, जो इसका पाथ है कंप्लीट, हाइफन राइट, हाइफन नेम, देन हाइफन हाइफन नेम, इस वॉल्यूम का नेम दे देंगे। सपोज माई स्कूल के बना रहे हैं तो माई स्कूल वीओएल दे सकते हैं यहाँ पे। हाइफन ओपीटी रह गया है टाइप के पहले। या हाइपन OPT यहाँ दिया है वैसे मैंने, इसको मैं कहाँ दूँ बताओ। नहीं, टाइप के पहले, टाइप के भी पहले, जो टाइप हमने दिया एक्सेप्ट इसके पहले। यहाँ, हाँ। यहाँ क्या देना पड़ेगा। अ, अभी करेक्ट है, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट ओपीटी टाइप इतना, फिर उसके बाद एक वहां पे देंगे, डिवाइस के पहले भी ओपीटी देंगे शायद, अच्छा, हाइफन ओपीटी यहाँ पे भी। हाँ। ऑप्शन के लिए है। हाँ। अभी गलती गलत बोल रहा है तो। डिवाइस। एग्जिट कमांड है, अब एक बार आप सर्च करो, बताओ मुझे फिर कमांड क्या होगा। डिवाइस। हाइफन ओ बाइंड करके कह रहा है कि वो देना पड़ेगा हमें। हाइफन हाइफन ऑप्ट देन ओ इज इक्वल टू बाइंड देन वॉल्यूम नेम। जैसे दी कमांड डॉकर वॉल्यूम क्रिएट ड्राइवर, इसमें लोकल डिस्क है, फाइल सिस्टम इज XFS में फॉर्मेट किया है, एंड डिवाइस नेम क्या है, डिवाइस नेम है, एक सेकेंड, नहीं, हम लोग डॉकर वॉल्यूम RM। इस कमांड से क्या हो रहा है। नहीं हम लोग आपने पहले उसको फॉर्मेट कर दिया था शायद, इसलिए वो यूज नहीं हो पा रही थी।
MKFS नहीं, कमांड चला फॉर्मेट तो दिया करना था ही ना वो। पड़ेगा पहले, फॉर्मेट तो करना पड़ेगा पहले। अब ठीक है। अभी नाम दो माई सिक्वल पॉल। नाउ कितना वॉल्यूम्स कॉन्फ़िगर कैसे मालूम करोगे आप लोग? डॉकर वॉल्यूम एलएस। राइट। अच्छा, सिस्टम में काफ़ी वॉल्यूम पहले से बिल्डअप हो रखे हैं ऑलरेडी। सो हाउ यू विल टर्मिनेट ऑल अनयूज्ड वॉल्यूम? डॉकर डॉकर वॉल्यूम रन। प्रून हाइफन ए। डॉकर वॉल्यूम प्रून। हाइफन ए। तो अराउंड 2 GB के आसपास का डेटा था जो वॉल्यूम में कंज्यूम था, ठीक है, चला गया। अब हाउ यू विल अटैच इट? इसे कंटेनर से कैसे मैप करोगे आप? हम्म। डॉक अब रन, सपोज जब डॉकर रन कर रहे हैं तो उस पर हाँ, हाइफन वी के साथ वॉल्यूम नेम और जहाँ पे माउंट करना है उसका लोकेशन। उसका डॉक्यूमेंट रूट देंगे वहां पे। राइट। कंटेनर्स का नाम टेस्ट है। माई सिक्वल में डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है? वेयर लिब माइस्क्यूएल। राइट। ठीक है। अब एक आंसर दो मुझे आप लोग। इस वॉल्यूम को, सॉरी, इस कंटेनर को मैं अगर कमिट करता हूँ अभी, और इसमें 10 GB का वॉल्यूम मैप्ड है, तो इस कंटेनर की इमेज का जो साइज, जो नया इमेज बनेगा इस कंटेनर से, उसका साइज कितना होगा? सर साइज चेंज नहीं रहेगा सर इमेज का। क्यों नहीं होगा? जो इमेज का साइज रहे वही रहेगा, ये एक्सटर्नल जो हमने ऐड किया वॉल्यूम ये साइज उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। हाँ। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा कि व्हेन वी कमिट एनी कंटेनर, तो कमिट कमांड एक्सटर्नल वॉल्यूम्स को कैप्चर नहीं करता, ठीक है। तो कंटेनर्स की इमेज का जो, कंटेनर्स की ओवरले फाइल सिस्टम में जो भी आपने चेंज किया होगा, एक्सेप्ट ऑफ बैरली माई सिक्वल, बैरली माई सिक्वल का डेटा जो है ना वॉल्यूम पे जा रहा है। बाकी कहीं भी किसी पाथ में और चेंज होगा ना तो वो कमिट में साइज इंपैक्ट करेगा बस। ये 10 GB का जो वॉल्यूम है, इसमें इमेज में ऐड नहीं होगा। तो इमेज का साइज इस वॉल्यूम से एक्सपेंड आगे होगा नहीं, आई मीन। ठीक है ना, मिला आपको आंसर? यस। यस सर। कैन बी अटैच सिंगल वॉल्यूम इनटू द मल्टीपल कंटेनर? यस। यस वी यस सर। कैन। ओके। एंड हाउ टू अटैच एनी वॉल्यूम? सेम। इसी। सेम इसी प्रोसीजर से हाइफन वी सपोर्टेड करना है, ऐसे किया इसी में, और एक ऑप्शन देके हाइफन वी दूसरा वॉल्यूम और उसका पाथ वो ऐसे तो दे दो सकते वॉल्यूम हो गई कंटेनर्स के अंदर, मैंने क्या पूछा है, एक वॉल्यूम क्या दो कंटेनर से मैप कर सकते हैं? हैं। हाँ, तो वो उसका वो आंसर आपने, नेटवर्क फाइल एनएफएस होता है ना। मल्टीपल हम एक वॉल्यूम मल्टीपल पे कर सकते हैं। हो सकता है राइट, सर, हो सकता राइट हो है। जाता है, ठीक है। अब मुझे एक कंटेनर से एक ही वॉल्यूम माउंट करना है रीड राइट मोड में, और एक माउंट करना है रीड ओनली मोड में। वर्ड दी कैसे सर? कमांड। मतलब एक ही वॉल्यूम को रीड राइट और रीड। हाँ। तो वो रन करते समय एक ऑप्शन आता है, वो याद रखिएगा बस, एक हाइफन देखना वॉल्यूम। पड़ेगा। आरओ कॉलम आरओ लिख देंगे उसके आगे, तो वो रीड राइट, ओनली में माउंट सही रहेगा। बोला है आपने। तो एक कंटेनर से देर इज ऑप्शन हेयर कॉलन आरओ। आर ओ, रीड ओनली। तो ये माउंट होगा तो रीड ओनली में रहेगा माउंट। राइट। और दूसरे से RW कर देंगे सर, राइट? हम्म। ठीक है। नहीं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं देंगे तो रीड ओनली ही रहता है तो। राइट। लेट्स सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग डॉकर वॉल्यूम, क्रिएट डेमो बॉल। ओके। तो ये वॉल्यूम एक्चुअल में स्पेस कितने साइज का लेगा, इसका स्पेस कंज्यूम कहाँ से होगा लेकिन अब, क्योंकि मैंने इसको डिवाइस का नाम नहीं दिया। तो ये जो भी है रूट डिस्क का, ये रूट स्लैश में बनेगा, वेयर स्लैश लिव पार्टीशन डॉकर, डिस्क। वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम्स होगा। हाँ, इसका आंसर एक्चुअल में ऐसे बोलो आप लोग कि डॉकर जिस पाथ में इंस्टॉल्ड है, डॉकर जिस ड्राइव में इंस्टॉल्ड होगा एक्चुअल में, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम उस ड्राइव से स्पेस कंज्यूम करेगा।
तो मेरे केस में डॉकर कहाँ इंस्टॉल्ड है, कैसे मालूम करूंगा? स्क्रिप्ट वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम बैकएंड में कहाँ बना होगा? तो बेयर बेयर मतलब लिनक्स सिस्टम के रूट फाइल सिस्टम है, इस पर कंज्यूम करेगा। इफ आई आस्क यू इसमें मैक्स टू मैक्स कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस हम इसमें राइट कर सकते हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? सर जो रूट का साइज रहेगा, मैं हम्म। खुद। ठीक है। नाउ लेट मी हाउ टू चेंज डॉकर इंस्टॉलेशन रूट डायरेक्टरी। डॉकर जिस पाथ में इंस्टॉल्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट बैरलिव डॉकर होता है ना। अब आपको डॉकर का इंस्टॉलेशन पाथ चेंज करना है। डॉकर को इस किसी सेपरेट पाथ में करना है आपको इंस्टॉल्ड। हाउ टू चेंज डॉकर तो ये रूट डॉकर डायरेक्टरी। कन्फिग फाइल होती है, वेरलिब के अंदर, डॉकर के अंदर होती है शायद कन्फिग। शायद नहीं चल रहा है डॉकर, ऐसे फिर ना। अब बहुत दिन से किया नहीं सर। ठीक है। डॉकर का डॉक्यूमेंट रूट चेंज कैसे करते हैं? डॉकर मेरा बैरलिप से मुझे अलग कर देना है। आई हैव सेपरेट फोल्डर जहाँ में एक डिस्क माउंटेड है पहले से, और उस पाथ में डॉकर मुझे करना इंस्टॉल्ड। तो ये तो सिंपल है ना सर, एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे और वो जब। सपोज डॉकर वी वांट टू इंस्टॉल इन दिस पाथ। हाँ। और जब ओपीटी के अंदर डॉकर नाम का एक फोल्डर है, हम। और इस पाथ में स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल है, इनफ स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, तो हाइफन वी करके वॉल्यूम का जो पाथ दे, वेर लिब का पाथ दे रहे थे वो इसका पाथ दे देंगे सर, वहाँ पे कॉलन और नहीं हम नहीं, पूरी कॉलन बात के बाद। समझो मेरी। क्वेश्चन समझ में आया आपको मैं क्या बोला मैंने? ETC डॉकर डेमन डॉट जेसॉन में करेंगे। क्वेश्चन समझे आपने, मतलब मेरा क्या था? हाँ, ये था कि सर वेर लिब डॉकर वॉल्यूम की जगह पे कुछ और देना हो, हमें कोई और पाथ देना हो तो उसकी जगह पे क्या नहीं दे नहीं, आप सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझे, एक्चुअल में आप ब्लाइंड ही बोल रहे हो। सर ईटीसी डॉकर डॉकर का डेमन। इंस्टॉलेशन पाथ चेंज करना है, मैंने ये पूछा है आपसे। ओके, जहाँ बाई सर डिफॉल्ट। डॉकर ईटीसी डेमन डॉट डिफॉल्ट जेसॉन में डॉकर, सर करेंगे। सर्विस को स्टॉप करेंगे, ईटीसी डिफॉल्ट डॉकर में जाएंगे, ओके। डॉकर ऑप्ट में हम चेंजेस करेंगे, और उसका डॉकर सर्विस को और स्टॉप जो करेंगे। एग्जिस्ट ईटीसी डिफॉल्ट डॉकर जो फाइल ईटीसी है, के अंदर डिफॉल्ट नहीं होता है। डॉकर संगीता ठीक ईटीसी बोल स्लैश रहे थे। डिफॉल्ट। डॉकर डेमन के अंदर डॉट होता है जेसन। डेमन डॉट, जेसन। या जेसॉन। जैसे दिस इज द फाइल। इसमें क्या लिखना है मुझे? सर डेटा हाइफन रूट डॉकर करके अंडरस्कोर जेसन। ऑप्ट। प्रॉपर सिंटेक्स भेजो, जी चैट पे सर। सिंटेक्स दो प्रॉपर मुझे। ऑल नहीं लिख रहा हूँ। यस, सोनू ने सिंटेक्स ठीक भेजा है। दिस इज द सिंटेक्स, ओपीटी डॉकर, देन आफ्टर देन सर उसके बाद सर सर्विस रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर। सिस्टम सीटीएल डेमन सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड करना पड़ता है एक बार रीलोड। पहले। यस। देन उसके बाद सर सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर। नाउ लेट्स सी, ये कहाँ गया? ये एग्जिस्टिंग है ना, ये तो रहेगा यहाँ पे। ठीक है। यस। तो डॉकर का डॉक्यूमेंट रूट आपका चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चैप्टर में से बेसिकली दे आस्क कि परसिस्टेंट वॉल्यूम्स कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं, उसका कमांड क्या होता है, वॉल्यूम्स नेटिव पाथ का मतलब क्या है, होस्ट पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है। कंटेनर्स का वॉल्यूम एक्सपेंड करना है तो क्या बोलोगे आप लोग? सपोज ये जो वॉल्यूम मैंने कंटेनर से मैप किया था अभी, कौन सा वाला, वो डिलीट कर दिया मैंने अभी तो कोई पूछे आपसे कि कंटेनर से एक वॉल्यूम मैप्ड है और इट इज गोइंग टू फुल 100%, इट्स अराउंड 95% यूज हो गया, अब ये कम्प्लीटली फुल होने वाला है। तो हाउ टू एक्सपेंड द वॉल्यूम? कंटेनर के लिए वॉल्यूम एक्सपेंड करना कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? इसके बारे में क्या बोल पाओगे आप? सर अगर ये स्टोरेज टीम से आ रहा है तो उनको बोलेंगे इंक्रीज करने के लिए, तो अगर हमने खुद बनाया है तो, अगर जैसे एलवीएम में है तो एलवीएम में एक एडिशनल डिस्क ऐड करके उसको इंक्रीज कर देंगे, अगर वीजी में स्पेस नहीं है तो। और अगर ये लोकल सिस्टम मतलब डॉकर जहाँ इंस्टॉल है वहां पे है तो उसका साइज बढ़ा देंगे, जैसे वैर है तो वैर का साइज बढ़ा देंगे। ओवरऑल इसका मतलब ये है इस आंसर में कि सर कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है ये। कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई कमांड भी नहीं है ऐसा। स्टोरेज जिससे भी आया हुआ है, यू क्रिएटेड डिस्क मैन्युअली एलवीएम बेस्ड, या स्टोरेज टीम से आपने स्टोरेज लिया हुआ जैसे प्रेम ने बोला है,
तो वॉल्यूम एक्सपेंड जैसे लिनक्स में पहले हम करते थे मैनुअली, या स्टोरेज टीम से बोलना पड़ता था, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटेनर लेवल से कोई कमांड नहीं है वॉल्यूम को एक्सपेंड करने का। बैकएंड स्टोरेज आपका एक्सपेंड हो गया, तो वो स्पेस कंटेनर को भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, नया स्पेस। ठीक है ना? तो स्टोरेज को एक्सपेंड करवाना ये कंटेनर रिलेटेड कोई काम नहीं है आप लोगों का। दिस इज स्टोरेज वर्क, जो पहले हम करते आ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों। कभी कभी इंडस्ट्री में कंटेनर के अंदर से कुछ फाइल्स का बैकअप लेना पड़ता है हम लोग को। कंटेनर में एक फाइल चल रहा है, एक कंटेनर है मेरे पास, उसमें एक फाइल पड़ा हुआ है उसके अंदर। नाउ हाउ यू विल गेट द फाइल फ्रॉम कंटेनर? कंटेनर से उस फाइल को आप डाउनलोडिंग कैसे करोगे आप? डॉकर सीपी कमांड होता है, डॉकर सीपी। राइट, सही बोला कंटेनर है। नेम जो डॉकर पाथ सीपी। रहता है, कंटेनर नेम जो रहेगा, सपोज दैट जो भी कंटेनर नेम रहेगा, वेब वन, हाँ कॉन डॉकर। वन। अब इसमें कंटेनर है नहीं, मैं एक इमेज पुल कर लेता हूँ। सपोज nginx इमेज पुल कर लिया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? चीजें रिट्रीव हो रही हैं सब स्टार्टिंग से, और क्लियरिटी और हो रही है। फिर इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डॉकर पे ज्यादा फोकस नहीं किया, ऐसे फील हो रहा है मेरे को। राइट, सो नाउ इन द कंटेनर आई हैव वन फाइल। इस कंटेनर में एक फाइल पड़ा हुआ है। वो फाइल मुझे कंटेनर से बाहर निकाल के मेल करना है, सपोज करो। आगे ट्रांसफर करना है मुझे फाइल को। सो व्हाट द कमांड अनमोल? डॉकर सीपी डॉकर सीपी कॉन वन, और कॉन जो वन। फाइल का पाथ हमें चाहिए वो सपोज कॉलम etc देने के फाइल पड़ा बाद। हुआ है nginx.conf। हाँ, आगे जहां मेरे को कॉपी करना है इसकी डायरेक्टरी में, सपोज टेम्प में कॉपी कर लिया। हम्म। वो फाइल यहाँ का से नाम आगे etc हमने के अंदर होता है, nginx के अंदर nginx.conf। राइट, ये फाइल कहाँ गया? टेम्प के अंदर आ गया, अब टैम्प के इसको हम अंदर आ यहाँ गया। से अब यहाँ से आप ले इसको यूज सकते कर सकते हैं फाइल को। अब मैंने सपोज मैंने एक कस्टम फाइल बिल्डअप किया डॉकर सिस्टम के अंदर। इस फाइल को मुझे कंटेनर में कॉपी करना है तो? सेम है डॉकर सीपी, वो फाइल जहाँ से सपोज टेम्प के अंदर कॉपी है, तो कोई भी फाइल है डॉकर सीपी, वो फाइल नेम, फिर उसके बाद कॉन वन कॉलम देके कंटेनर का पाथ जहाँ हमको राइट, कॉपी करना है ये फाइल कहाँ पहुंच गया? कंटेनर्स के अंदर कंटेनर पहुंची। के अंदर। ठीक है। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है वो। मुझे कंटेनर डिप्लॉय करना है और उसको 512 MB रैम और 500 माइक्रो सीपी देना है, मैक्स टू मैक्स। आई डोंट हैव क्यूबरनेटी येट, अभी मेरे पास क्यूबरनेटी नहीं है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी क्यूबरनेटी में ही मेमोरी और सीपी में रिजर्वेशन होता है। बिफोर क्यूबरनेटी भी हम कंटेनर्स को सीपी मेमोरी लिमिट कर सकते हैं उसके यूजेस को। तो हाउ यू विल रिस्ट्रिक्ट कि ये कंटेनर इस रिसोर्स को यूज कर पाए बस मैक्स टू मैक्स? वर्ड दी कमांड टू प्रिवेंट कि इस कंटेनर का सीपी मेमोरी इससे ज़्यादा यूज ना करे। डॉकर रन में हाइफन हाइफन सीपीयू से हम वो दे सकते हैं, डॉकर रन हाइपन हाइपन सीपीयूज। यूज इज इक्वल टू जितना भी देना चाहिए सपोज डबल, मैंने दिया 400 माइक्रो। एंड देन इमेज नेम। और मेमोरी मेमोरी के लिए हाइफन एम, एंड देन फाइव हाइफन एम, राइट। एम यूनिट। मेमोरी मैंने कितने दिया? 512, राइट। 512 M। देन देन इमेज नेम। इमेज का नाम। सीपीयूज नहीं होता, सीपीयू होता है ओनली। क्या होता है? नहीं काम कर रहा है ऑप्शन भी, क्या होता है ऑप्शन डबल एग्जैक्ट? सीपीयू इज इक्वल टू आएगा और डबल कोट्स में फिर वैल्यू। नहीं आप काम कर रहा है ये भी। डबल कोट्स में एक बार नहीं, डबल कोट से कोई मतलब नहीं है वैसे इसका। एम एम आई शायद होता है। आई थिंक हाइफन डी हटाना पड़ेगा क्या? नहीं, डी तो डिटैच डिटैच हो उतने गया, पड़ेगा उसका भी ऑप्शन भी है। बैकग्राउंड में चलेगा। बताओ आप लोग, ये बेसिक कमांड पूछ हाइपन रहे हैं आपसे सीपीयू बंदा आएगा ना। खाली। सॉरी।
अब इसके लिए प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है कि नहीं मैटर नहीं करता ना, आप कमांड सर्च करो और बताओ मुझे आप प्रॉपरली। हम्म। कंटेनर के ऊपर सीपी मेमोरी रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाओगे आप? वो डॉकर रन हाइफन डी हाइफन अपन सीपीयूज ही होता है, यस, इज इक्वल टू और फिर इमेज नेम। कमांड चल क्यों नहीं रहा? मेमोरी की जगह हाइफन मेमोरी, एम की जगह जो मेमोरी हमने यूज किया है, जैसे जीरो वहां पॉइंट पे फाइव हाइफन देना एच। पड़ेगा आपको। संगीता आपने ना हाँ, बोला ना, मैंने 500 बोला है, मैंने 500 माइक्रो बोला है ना। तो एक सीपीयू में कितने होते हैं माइक्रो? एक सीपीयू में कितने होते हैं माइक्रो? 1000। हाँ 1000 होते हैं, तो 50% का मतलब 0.5 हो गया ना। हाँ 0.5। इसमें एक्चुअल में स्मॉल एम नहीं काम करेगा, ये माइक्रो में काम करता है। जैसे आपने बोला कि मुझे सर 400 माइक्रो देना है, तो 0 पॉइंट क्या होगा, क्या होगा? 0.4 होगा। अब ये कंटेनर आपकी मशीन में से 50% सीपीयू यूज करेगा। किसी एक सीपीयू का 50% है ये। ठीक है। 500 माइक्रो हो गया बेसिकली ये। ऐसा नहीं कि दो सीपीयू है तो दो में से एक यूज करेगा। दो में से एक नहीं यूज करेगा। ये 500 माइक्रो एक्चुअल में टोटल 500 माइक्रो यूज करेगा। कैसे वेरीफाई करोगे आप? डॉकर इंस्पेक्ट और कंटेनर नेम। कंटेनर का नाम। यस। डॉकर इंस्पेक्ट। तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, सीपीयू माइक्रो। ग्रेप भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये मैं नैनो में आ रहा है। इस नैनो को अगर आप माइक्रो में कन्वर्ट करोगे, ये नैनो माइक्रो है। तो ये 500 ही आएगा एक्चुअल में। 0.5 इसका आंसर आएगा निकल के। और मेमोरी कितना आ रहा है? ये बाइट में आ रहा है मेमोरी। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं एमबी में, जीबी में, तो 1 जीबी आएगा एक्चुअल में ये। ठीक है दोस्तों। तो आज इसको स्टॉप करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड वॉल्यूम चैप्टर। देन टुमारो वी विल स्टार्ट डॉकर फाइल के बारे में। कल क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। देन कंपोज, फिर डॉकर रजिस्ट्री, देन वी विल स्टार्ट क्यूबरनेटी। ठीक है। कल तो सिर्फ सर डॉकर फाइल ही होगा, डॉकर कंपोज तो नहीं होना नहीं, चाहिए, कल डॉकर एटलीस्ट। फाइल से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे।